अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें की थी, सॉर्ट आउट उनको डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट स्टेप सब जानते हैं कि हमारा आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। और जब हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो मेन थिंग विच वी नीड दोज आर द कीवर्ड्स। तो हम लोगों ने कीवर्ड्स गैदर करने होते हैं और उसके लिए दो बेस्ट एक्सटेंशंस हैं हीलियम 10 की, जिनसे आप हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड सर्च करते हैं एंड देन मेक एन फाइल ऑफ एक्सेल फाइल। और उसमें आप सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड को गैदर करके तो देन आप लिस्टिंग की तरफ मूव करते हैं। तो लिस्टिंग को क्रिएट करने से पहले और ये सब करने से पहले, कीवर्ड को गैदर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास हीलियम 10 की टूल्स हैं तो उसमें एक्सटेंशंस को कैसे यूज करना है। इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरे के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सरे एक्सटेंशन है। और लिस्टिंग के लिए अगर हम जाते हैं तो वो हीलियम 10 का डैशबोर्ड यूज होता है। तो रैंडमली मैंने कोई भी अकाउंट ओपन कर लिया। अकाउंट को चेंज करने का सिनेरियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक टाइम में एक अकाउंट पे डाटा फैच नहीं हो रहा तो आप लोग दूसरे अकाउंट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मैंने अभी एक अकाउंट पे क्लिक किया और लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा डाटा मुझे मिलता है। और अभी मैं वेट करूंगी डैशबोर्ड का। जी, ये डैशबोर्ड इस वक्त मेरे सामने है और मैं सबसे पहले जाऊंगी मैग्नेट पे। और मैग्नेट जो टूल या एक्सटेंशन है, इससे हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं किसी भी मार्केट में फॉर आवर प्रोडक्ट। और इससे हमें वो सारे कीवर्ड मिलते हैं जो बाकी सेलर भी अपने लिस्टिंग में यूज करते हैं। तो मैग्नेट का यूज आ जाएगा कीवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे रैंडम कोई एक कीवर्ड लिख देती हूँ, बैग्स। यहाँ पे लिखा मैंने बैग्स और इसको मैंने किया गेट कीवर्ड। गेट कीवर्ड पे जब मैं करूंगी तो ये डाटा फैच होगा। और नाउ ये डाटा फैच होने के बाद मेरे सामने बैग्स से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स आ जाएंगे। जस्ट फॉर योर गाइडेंस कि आपको तरीकाकार पता चल जाए कि हमने काम कैसे करना है। तो ये मेरे पास 9527 कीवर्ड आ गए। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि ये अभी मार्केट यूएस की है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 1000 फिल्टर लगाऊंगी। वर्ड काउंट में मैं 2 भी लिख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा है ही सीड कीवर्ड है बैग, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 2 वर्ड काउंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। और ये 2 फिल्टर मैं लगाऊंगी और मैं यहाँ पे कर दूंगी अप्लाई। जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो आप देखिएगा कि जो कीवर्ड्स हैं वो सॉर्ट आउट होके 1114 कीवर्ड्स आ गए। ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपको कीवर्ड फिल्टर करना ज़रा मुश्किल हो रहा है तो यूएस की मार्केट में आप फर्दर यहाँ पे 2000 का फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे फिर अप्लाई। तो अब देखते हैं कि 2000 सर्च वॉल्यूम के साथ मेरे पास 715 कीवर्ड आ गए। ठीक है। अब इसका जो फर्दर स्टेप है मैं आपको बता दूं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे एक मुझे कॉलम शो होगा, टाइटल डेस्टिनी। इसको भी मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। अब ये देखिए कि ये बता रहा है कि ये जो इन कीवर्ड के टाइटल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। एनी मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया और ये मेरा आ गया हाइट लो सर्च वॉल्यूम के सारे कीवर्ड आ गए। इसको दोबारा मैं इसको थोड़ा मूव करती हूँ और यहाँ पे। ठीक है। आ, सारे मेरे पास आ गए। ठीक हो गया जी, हाइट लो सर्च वॉल्यूम आ गया। अब आपने क्या करना है कि बैग्स में बहुत सारे बैग्स आ जाते हैं। अब आपने इनमें से देखना है कि आपका कौन सा बैग है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जिम बैग को बेचना चाहती हूँ। ठीक है। तो अब मैंने जिम बैग अगर बेचना है तो इन सारे कीवर्ड्स में मैंने वो कीवर्ड ढूंढने हैं जो जिम बैग को रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं फर्स्ट कीवर्ड से स्टार्ट करूंगी। तो आप देखिए मेकअप बैग, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जिम बैग नहीं हो सकता। मैंने इसको डिलीट कर दिया। रैपिंग पेपर, ट्रैवल एसेंशियल। ठीक है। ट्रैवल एसेंशियल का दूर दूर तक जिम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने डाउट पे नहीं रहना। हम सिंपल क्या करेंगे, जिम बैग को उसकी लिस्टिंग में चेक कर लेंगे। तो मैं ये साइड पे लिस्टिंग है,
इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास ट्रैवल एसेंशियल की जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लूंगी कि कहीं इसमें जिम बैग आता है या नहीं आता। अगर तो आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो देन आई विल अगेन डिलीट दिस कीवर्ड। अभी तक तो मुझे नहीं मिला तो देन आई विल गो टू दिस मैग्नेट, और मैंने ट्रैवल एसेंशियल को भी कर दिया, डिलीट क्रिसमस को भी कर दिया, फिर इसको भी मैं कर दूंगी। ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि सारे वो कीवर्ड जो मेरे जिम बैग को रिप्रेजेंट नहीं करते, अ, अगर तो कंफर्म हो रहा है कि रिप्रेजेंट नहीं करे तो डायरेक्ट इसको डिलीट कर दे। अदरवाइज ये लिस्टिंग का साइन है, आप इसको यहाँ से क्लिक करें, लिस्टिंग ओपन करें, देखिए यहाँ पे कहीं पे जिम बैग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको वन बाय वन डिलीट कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने ये सारे कीवर्ड डिलीट कर दिए। मैं ऑलरेडी आपको सारा इसका प्रोसेस बता चुकी हूँ कि ये क्यों जरूरी होता है। इररिलेवेंट हमने कीवर्ड नहीं उसमें यूज करने, रेलिवेंट कीवर्ड की शीट बनानी है। तो अब जब हम लोग इसको सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे तो देन मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आफ्टर सॉर्ट आउट एंड गेटिंग द रेलिवेंट कीवर्ड आई विल गो टू द एक्सपोर्ट डाटा, और इसकी मैं एक्सेल शीट पे क्लिक कर दूंगी। तो आप ये देखिएगा कि अभी जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट की तो यहाँ पे मेरे सामने एक्सेल शीट ये डाउनलोड हो रही है। इसको आपने डाउनलोड होने देना है। ठीक है। जब आप ये डाउनलोड करेंगे पूरा तो लेट्स सी, अब ये डाउनलोड होगी, सर्कल खत्म हो गया, और आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शीट आ जाएगी जो कि एक्सेल शीट के मैग्नेट के जो कीवर्ड है उनको शो करेगी। अब जब ये शीट ओपन हो जाएगी तो देखिएगा कि यहाँ पे जो जितने भी रिजल्ट हमारे पास उधर अवेलेबल थे ये सब शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने इसको करना है इनेबल एडिटिंग। देन आपने इस फाइल को अपने कीवर्ड के साथ सेव कर लेना है, क्योंकि समटाइम हम सारी मेहनत कर बैठे होते हैं लेकिन क्या होता है कि आपका जो फाइल है वो आपने सेव नहीं किया होता, तो वो आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देता है, सेव ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी दिस पीसी में फॉर एन एग्जांपल, तो इसका कीवर्ड मैंने लिखा था बैग्स, तो मैं इसको करूंगी सेव। अब ये शीट मेरे पास सेव हो गई। अब यहाँ पे पूरी शीट में मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, एक सर्च वॉल्यूम और एक कीवर्ड फ्रेज। मैं क्या करूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक हो गया। ले जी, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास रह गया सर्च वॉल्यूम। अब बाकी सब भी जितने मेरे पास कॉलम है इनको मैं करूंगी सिलेक्ट। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास इतने ही कीवर्ड थे, इस पे मैंने किया डिलीट, और ये मेरे पास एक फाइल रेडी होगी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूंगी, और ये मेरे पास मैग्नेट के कीवर्ड आ गए और ये मैग्नेट के कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ गया। अब ये हमारी एक मेन फाइल बन गई। देन मैं अगेन, सारी मेरी विंडोज ओपन है, मेरे क्रोम एक्सटेंशन भी ओपन है, एक्सेल शीट भी ओपन है, और जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो सब ओपन है। मैं वापस इस पे जाऊंगी तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं नेक्स्ट टूल यूज करूंगी, जो कि मेरा नेक्स्ट टूल होगा। अब मैंने एसिन का रिजल्ट लेना है, और मैंने अपने जो कंपटीटर हैं उनमें से तीन जो कंपटीटर हैं उनका एनालिसिस करना है, और मैंने देखना है कि वो कौन से ऐसे कंपटीटर हैं जिनके बैग के डिज़ाइन या जिनके बैग का आइडिया लेके मैं फर्दर काम कर सकती हूँ। और मैं ये देखूंगी कि वो फर्स्ट पेज पे अगर हैं तो उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। तो मेरा कीवर्ड सिर्फ था बैग, बैग्स। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बैग्स ही लिखना है। और यहाँ पे अगेन रिमाइंडर, आपने यहाँ पे कभी भी लोकेशन चेंज करना नहीं भूलनी। ठीक है। अमेरिका की बात हो रही थी, यूएसए की बात हो रही थी, सो वी विल गो फॉर यूएसए, न्यूयॉर्क एज वेल। कीवर्ड हमारा वही, हमारी सारी लिस्टिंग डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ से जो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट बैग्स होंगे, अगर वो ये बैग्स हैं, ये बैग्स हैं, ये हैं, जो उनसे भी बैग्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे ट्रेवल बैग्स हैं, उसके बाद
जो भी मैं अपने प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, जिसको भी, उनको मैं करूंगी सिलेक्ट। मैं इनको कर लेती हूँ। लेकिन एक बात ये भी देखनी है कि जो ब्रांड्स है ना वो सेम सेम ना हो। जैसे ये दो जगह पे एक ही ब्रांड आ रही है, ठीक है। और ये जो है, ये एक ब्रांड हो गई, एक मैं ये कर लेती हूँ। चलिए हम इन तीनों को ही देख लेते हैं, इनके रिव्यूज भी ठीक है। और ये ओपन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब एंड ओपन इन न्यू टैब। यहाँ पे मैं वापस इस लिस्टिंग पे जाऊंगी जहाँ पे मेरी लिस्टिंग शो हो रही होंगी। और मैंने क्या किया, यहाँ यूआरएल में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का एसिन होता है, इसको मैंने किया कॉपी। और मैं गई अब सीरीब्रो पे। सीरीब्रो पे मैं क्लिक करूंगी। सीरीब्रो जो है वो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपटीटर की एसन लेके तो चेक करते हैं कि ये जो हमारा कंपटीटर है, जो हमारी तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, वो कहाँ से, उसने कैसे कीवर्ड यूज किए हैं। तो मैंने उसका एक एसन एंटर किया, गेट कीवर्ड किया। तो यहाँ पे डाटा फैच होने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 1619, मतलब 1690 कीवर्ड आ गए। अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगी सर्च वॉल्यूम पे, तो 1000। और उसके बाद ऑर्गेनिक रैंक में आप कम से कम मिनिमम 5 तो ज़रूर लिखिए। और उसके बाद आप अप्लाई क्लिक कर दीजिए। ठीक है, 48 कीवर्ड रह गए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल समटाइम क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक लिखे ना, अगर यहाँ पे 100+ आए हैं तो वो फिर जीरो हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक रैंक मैंने यहाँ पे इसलिए ही लिखा है क्योंकि 1000+ थे, तो मैंने एक और फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 48 कीवर्ड आ गए, तो मैं इसको अगेन हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करूंगी। फिर मैं यहाँ पे अगेन देखूंगी कि क्योंकि मेरा जो एक कीवर्ड था वो बैग था, अब मैं देखूंगी जो मेरे इस प्रोडक्ट को शो करेंगे वो मैं कीवर्ड रहने दूंगी, जो नहीं शो करेंगे मैं उनको डिलीट कर दूंगी। जैसे प्लास्टिक गिफ्ट बैग है, प्लास्टिक ये वो, प्लास्टिक बैग फॉर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक बैग्स। तो ये मेरी प्रोडक्ट को रेलिवेंट कर रहे हैं, जो नहीं है मैं उनको डिलीट करके तो एक शीट दोबारा बना दूंगी। ठीक है, जैसे मैं क्राफ्ट बैग है, मुझे लगता है ये नहीं है, फिर ये भी थोड़ा रेलिवेंट लग रहा है। फिर उसके बाद ठीक है, अब इसी तरह वही प्रोसेस रहेगा, आपने इरेलीवेंट निकाल के डिलीट करने हैं। बाकी जो आपके पास बच जाएंगे उनको हमने करना है एक्सपोर्ट डाटा। ये सिर्फ आपको रफ सा आइडिया दे रही हूँ कि ऑलरेडी मैं आपको क्लास में ये सब कुछ करवा चुकी हूँ, तो जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन और हेल्प के लिए कि आपको फर्दर ये वीडियो देख के तो हेल्प हो जाए कि बेसिकली हमने करना क्या है। सारे रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे डिलीट करने हैं, जो रेलिवेंट होंगे उनका डाटा एक्सपोर्ट करना है। अगेन हमारे सामने एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। और ये तो ओल्ड वन है ना, जो हमने मेन कीवर्ड के लिए यूज की थी। और यहाँ पे वो दूसरी अभी शो हो जाती। उतनी देर मैं क्या करती हूँ, जो मेरी जी ये देखिए, जो न्यू एक्सपोर्ट की है वो इस तरह से शो हो रही है। अब यहाँ पे मेरे पास दो शीट्स आ रही हैं। पहली शीट पे जाऊंगी, कॉलम अरेंज करूंगी, और जिस एसन के कीवर्ड, रेलिवेंट कीवर्ड मैंने लिए वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। ये आपने जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद बैक टू दिस, मैं इस पे आऊंगी और यहाँ से मैं क्या करूंगी, जस्ट कीवर्ड का कॉलम मैंने उठाया, कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ से जो लेफ्ट वाली मेरी एक शीट है यहाँ पे मैं आई, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक के साथ और लेफ्ट क्लिक के साथ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी तो अपने इस कॉलम को मैं क्या कर दूंगी, पेस्ट। तो अब आप ये देखिए कि जो कीवर्ड मैंने सीरीब्रो से अपने कंपटीटर के एसन से लिए थे वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए। राइट हो गया। मैं दोबारा इस वाली शीट पे जाऊंगी और मैं क्या लूंगी, सर्च वॉल्यूम का कॉलम लूंगी, और इसको मैं लेफ्ट क्लिक के साथ करूंगी सिलेक्ट, ज्यादा हो गया, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक आई शुड सेलेक्ट इट अगेन, सर्च वॉल्यूम। इसको मैंने किया सिलेक्ट, इसको मैंने किया कॉपी, और मैं वापस
लेफ्ट वाले पे आऊंगी तो जो एसिन के साथ मैंने ये कीवर्ड लिखे थे उससे नेक्स्ट जो कॉलम है वहां पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक आपने जरूर करना है, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से आपके पास मैग्नेट के कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड, और यहाँ पे एसिन के कीवर्ड, और यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो मेन फाइल है उसमें सेकंड कंपटीटर का एसिन, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड, फिर एसिन, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड, आपके पास मैग्नेट की रिकॉर्ड आ जाएगा। आपके पास एसिन नंबर 1 का, एसिन नंबर 2 का, एसिन नंबर 3 का आ जाएगा, और सारे सर्च वॉल्यूम आपके पास इस तरह आ जाएंगे। फाइनली मैं आपको एक गो थ्रू करवा दूं कि जो आपके पास शीट रेडी होनी चाहिए, दैट शुड बी समथिंग लाइक, ये एक फाइल है, एक रेडी की हुई है मैंने, इसको मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, मैग्नेट के कीवर्ड है, फर्स्ट कंपटीटर के कीवर्ड है, सेकंड कंपटीटर के कीवर्ड है, और थर्ड कंपटीटर की कीवर्ड है। इस तरह से आपके पास 200+ कीवर्ड की या इससे भी ज्यादा कीवर्ड की एक फाइल आ जाएगी, और ये आपने अपने पास कर लेनी है सेव, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन कीवर्ड को यूज करते हुए फाइनली 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 लिस्टिंग कैसे करनी है। और लिस्टिंग आप सब जानते हैं कि प्रोडक्ट डिस्प्ले मींस कॉल्ड द लिस्टिंग, एंड ये इसमें हमें फर्दर कौन कौन सी चीज़ की जरूरत होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लिस्टिंग में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, ये सब कुछ क्या होता है। तो टिल देन आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई चैनल। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।